दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपावली जैसे प्यार, भाईचारे और उल्लास के पर्व पर जहां लोग एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाते हैं, वहीं फिरोजपुर जिला शहर में इस पावन पर्व के दिन सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि वे अपने एक युवक को छुड़ाने शहर थाना पहुंचे, तभी उन पर बेरहमी से लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें महेश पुत्र जुम्माराम गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए आगे की रिपोर्ट। क्या नाम है ये आपका? महेश। किस वार्ड के रहने वाले? पहले तो नौथी, अब 8। तो ये जो आपके शरीर पे चोट के निशान हैं, क्या है मामला? ये बच्चों की लड़ाई हुई थी वहाँ पर, सुदेव पारी में बच्चों की लड़ाई हुई थी, तो उसे सुनते गए थे हम। वहाँ पे भी बचाव भी करवा दिया था, बाद 2 बार हुई है वहाँ पर। जी। पहले हो गई थी, फिर उन्होंने मारा इनको बच्चों को, फिर हम पहुँच गए थे, उसने फिर बीच बचाव करवाया थे, वो भाग गए। उसके बाद में हम आ गए घर पे, अब एक बच्चे को उठा लाया पुलिस वाले चौकी में, तो उसे लेने के लिए आए हम 3-4 बंदे, उसे लेने के लिए भाई उसे वहाँ चले जाओ, तो प्रधान जी के कहने पे, कहने पे मुझे वहाँ चले जाओ, वहाँ से उस बच्चे को लिया चौकी में बात करो। हम उसे लेने के लिए आए, वो तो सीधे आए, 10-15-20 लड़के थे, सब पे वो डंडा वंडा लाठी वाठी, तो पीछे औरत भी आई थी, उनने तो गिरा लिया, मुझे यही है। अच्छा, तो किस समाज से थे वो? ये सैनी समाज के लोग थे। तो ये सारे जो चोटें हैं ये वहीं दी गई है, किस किस से मारा गया, कैसे, आपको क्या पता? डंडे थे जी उनके पास, तो उनको नहीं आए, और राड भी थी उनके पास। अच्छा, तो फिर कैसे बचाया आपको? पुलिस वाले आई थी पीछे से, पुलिस चौकी में से निकल के। अच्छा, तब बचाया, नहीं तो जान समाप्त कर। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप इसमें? चाहे क्या न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरी लड़ाई बिड़ाई भी नहीं जी। महेश। अच्छा, तो फिर आपको क्यों टारगेट किया गया, आपको क्यों मारा गया? मैं वहाँ पहुँच गया था ना बीच में। अच्छा। मैं तो घरेलू गई यही यहाँ पर। अच्छा, वहाँ बीच में पहुँच गया, बीच बचाओ में। जी जी, इसलिए। अच्छा, नहीं तो मेरी लड़ाई भी नहीं। क्या नाम है आपका? जगदीश है। हाँ, किस वार्ड से हो आप? ये 8 वार्ड है। तो जो रात का क्या मामला था, जो झगड़ा हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ऐसा जी, हमने एक बच्चे को ले गए थे पुलिस वाले, हम उसको लेने के लिए आए थे जी, लेने के लिए आए थे, तो पुलिस वाला ने कही थी, हम तो लेके नहीं आए। कोई बात ना, हम रोड पे जाकर खड़े हो गए, तो कम से कम 15-20 हुए थे माड़ी, और 8-10 जनानी थी। सोटा का एक हाथ में कुटकी, का एक हाथ में लाठी, वैसे तो 4-5 थे हम जी, 4 आदमी जी। हम रोड पे खड़े थे आर्य समाज के पास जी। उन्होंने आके घेर लिया। अच्छा, टूटते यहाँ पे टूट के पड़े। अच्छा, हम उधर हल्ला मचाए, भाई क्यों मार रहे हो, क्या है जी, लेकिन छोड़ा नहीं, लंबा घेर दिया जी। अच्छा, तो फिर किसने 8-10 लाठी मारी थी। सैनी ने नहीं बचाया, किसने था? किसने बचाया? पुलिस भगी थी। अच्छा, पुलिस भगी। हाँ, पुलिस आई है, जब जार भगदड़ भी थी उनको। अच्छा, छोड़ गए। तो झगड़ा क्या था? झगड़ा यही था, हम तो लेने के लिए आए थे बच्चे, लेने के लिए आए थे आप? हाँ, हमने बाकी झगड़े का पता नहीं था। क्या नाम है आपका? सर प्रदीप कुमार। किस वार्ड से? सर वार्ड नंबर 8, फिरोजपुर जिला, वाल्मीकि मोहल्ला। तो ये जो रात का जो झगड़े का मामला सामने आ रहा है, क्या था ये पूरा वाक्य? सर वाकया ये है सर, कल का था, यानी कि हमारा दीपावली का पर्व त्यौहार जी। तो सर दिवाली मन रही थी, अच्छी भली मन रही थी दिवाली जी। तो हमारे 2-4 बच्चे, यानी कि क्या एज होगी उनकी 18 से 20 प्लस, तो 2-4 बच्चे खाने पीने के लिए चले गए बस स्टैंड। वहाँ ठेके से उन्होंने शराब वराबली होगी, तो वो इनकी समझुगी में आके बैठ गए, वहाँ पिया गया करके। प्लस वहाँ पर दूसरी यानी कि टीम भी बैठी हुई थी सैनियों की, वो थे करीबन 25 से 30 आदमी। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने बम जला कर हमारे बच्चों के ऊपर फेंके बम। हमारे बच्चों ने ये कहा, कह रहे वैसे कैसे भाई, कौन है, दिख नहीं रहा आदमी? उन्होंने कहा कैसे, कहा बात हो कि आज दिवाली का त्यौहार, आज खुली छूट है। तो उन्होंने कहा भाई खुली छूट तुम्हारे लिए है कि किसी और के लिए भी है? तुम लोग कहाँ से हो तुम? लोग देख ले कहाँ से हैं, हम भी यहीं से हैं। तो 2-4 बच्चे ने देखा तो कहने का तो भंगियों के यार। इन्होंने कहा ये तो भंगियों के, झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने भंगियों को कहा, हमारे लड़के ने एक ने तमाचा जड़ दिया।
तमाचा जड़ने के बाद उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने टीम पे अपनी पे फ़ोन किया, उनकी टीम 50 से 60 बंदे इकट्ठे हो गए वहाँ पर। उन्होंने यानी कि जो मेन बंदे थे उन्होंने यानी कि योगेश उर्फ अप्पू मेंबर और पनस उसके साथ जहरी इनको गुजरों का, उन्होंने कहा मारो साड़ों को, ठीक है ना, मैं अपना आप देख लूँगा। साढ़े सरकार में भी नहीं चलाई तो कब चलाई? बहन तो ऐसे भंगी हो गए जो बहन तो हमारे बच्चों को पीट दें। तो यानी कि ये बताएं सर हम आपको, यानी कि हम अगर जो हम वाल्मीकि या भंगी या दलित समाज हैं तो यानी कि हम ऐसी मार खाते रहेंगे इनों से, हैं? यानी हमारा तो फिर जीना गिरतार यानी कि अगर तो जब वोट बैंक का हुआ, वोट की हुआ था टाइम, तब तो यानी कि हम यानी कि हिंदू हैं और भाई हैं? वैसे हम यानी कि बहन यानी कि भंगी और चूड़े यानी कि है, हम अगर तो उनके बराबर से निकल जाते हैं तो कहते हैं भंगी के रुक जा, पहले हम निकलेंगे। हमारी बारातें निकलती है तो कहते हैं भंगी की बारातें नहीं निकलेंगी। तो यानी कि हम इसको यानी कि कब तक यानी कि सहन करते रहेंगे, यानी कि कब तक सहेंगे? यानी कि मुसलमान है तो मुसलमानों को नहीं जीने दिया जा रहा है, भंगी है तो भंगियों को नहीं जीने दे रहे हैं, चमार है तो चमारों को नहीं जीने दे रहे हैं। यानी कि हमसे ऐसी क्या नफरत होगी इनों की यार। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ सर, तो उस टाइम यानी कि हमने यानी कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया शमसुद्दीन में, वहाँ पर पुलिस आ गई, वहाँ पर यानी कि तू में होगी, गाली गलौज हो गई। तो पुलिस ने गुस्से में हमारे एक लड़के को उठाकर यानी कि शहर थाना लिया है, कोई बात नहीं। हम अपने वहाँ से सीधे अपने मोहल्ले में चले गए, वहाँ 2-4-5 बुजुर्गों को हमने बुलाया, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। हमने मनीष जैन प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी ने फ़ोन किया कि ठीक है मैं अभी बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने 2 मिनट बाद ही बेचारों ने रिटर्न किया, भाई ऐसा है तुम 5 आदमी जाके और जाओ और बच्चे को ले आओ। मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने सर धन्यवाद शुक्रिया जी आपका। तो हम आए यानी कि 5-6 आदमी यानी कि, तो एक हमारे साथ ये महेश भाई भी थे। तो कोई बात नहीं, जैसे हम आए, जैसे हमने यानी कि आर्य समाज मंदिर पार किया, जैसे हम चौकी के बिल्कुल सामने बिल्कुल जस्ट पहुँचते हैं, जैसे तुरंत वहाँ पर यानी कि 15 से 20 लेडीज़ हैं और यानी कि 15 से 20 यानी कि लड़के माड़ियों के, यानी कि पूरा लेस। यानी कि हमें ऐसा थोड़ी पता था सर हमारे साथ ऐसा होगा कि यहाँ भी हमारे पास यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि देखो वो भंगी के आ रहे हैं ना, वही हैं। अच्छा, उन्होंने हमारे को देख लिया कि वो आ रहे भंगी को, वही हैं जितने से खड़ा हुआ है। बाबू जी उन्होंने कितनी कही है और उन्होंने सीधा यानी कि लाठी चार्ज कर दिया, जैसा पुलिस लाठी चार्ज कर दी थी ना वो तरीके से। अच्छा, बेचारे बड़े बूढ़े यहाँ वहाँ जान बचाई, कुछ 2 लड़के हम यानी कि चौकी में कूद गए। अच्छा, ठीक है ना, 2 लड़के चौकी में वहाँ हाँ जान बचाई। राहुल और क्या नाम है मेरा भाई है कुंवरपाल, उन्होंने चौकी में कूद के जान बचाई है। अच्छा, फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन ने लाठी डंडे उठाए कि जब लड़के को मार देंगे ये, तब यानी कि वो यानी कि यहाँ वहाँ भागे यानी कि। तो ये महेश जो लड़का था इसको जो है अकेला देख के जो इसको जी हाँ जी हाँ जी ये घिर गया, इसको पकड़ लिया यानी कि उन्होंने, हम तो भाग गए यहाँ, ठीक है ना, इसको पकड़ लिया तब इसको यानी कि मारा है। और आप हथियार देखते ना रात को, आप ये कहते हैं कि हाँ वाकई में हथियार रखते हैं माड़ी यानी कि जी। अच्छा, वो हथियार थे यानी कि एक तरह के ये लगा लो कि जैसे शूटर गैंग होता है ना, जैसे वो हिसाब था इन माड़ियों का रात को। इसको नहीं महेश का कसूर क्या था कि जो इसको टारगेट करके मारा? इसका कसूर ये था सर, क्योंकि हम जब इन्हों की वहाँ शमसुद्दीन पार्क में लड़ाई हुई थी ना, तो हमने बीच बचाव कर दिया था। अच्छा, ये कसूर था बस खालिश बेचारे। अच्छा, और हमारा यानी कि और जहाँ जिसको पुलिस थाने में लेके आई थी उसका क्या कसूर था? उसका भी ये कसूर था कि वहाँ पे गाली गलौज चल रही थी। उन्होंने यानी कि कहा कि यार एक लड़के को ये हाथ लग गया तो इसको रख के लिया। अच्छा, वो नाजायज था, निर्दोष? हाँ, सब नाजायज। वहाँ पर यानी कि जो भी झगड़ा था वो शांत हो गया था। पुलिस ले आई थी, दूसरे नशे में ले आई, गाली गलौज हुई थी, और कोई बात। तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम साहब यही चाहते हैं कि हमारे को यानी कि बिल्कुल जस्टिस, जिसे बोलते हैं जस्टिस, क्योंकि यानी कि क्योंकि दलित का यानी कि न्याय कम मिलेगा, यानी हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं सर। तो शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में आपने दे दिए? सर अभी कोई नहीं दिया, हमने सारी कि गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा पहले लड़के का मेडिकल करा लो। अच्छा, मेडिकल करा लो, उसके बाद आपकी दरखास्त लग जाएगी। तो क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? सर देखो कोशिश तो यही रहेगी हमारी, इंसाफ मिले, और कोशिश ये भी रहेगी कि हमारे को यानी कि ऐसी घृणा नज़रों से ना देखें, क्योंकि हम जो ये कहते हैं ना कि छोटी जात हैं, लेकिन मोहब्बत हम ही रखते हैं। या तो मोहम्मद में मोहब्बत मिलेगी या एक वाल्मीकि दलित में मोहब्बत मिलेगी। ये कहते हैं ना हम हिंदू हैं, इन्हों में कोई धर्म का नाम नहीं है, खाली नाम के धर्म ही ये खाली है। अब कहते हैं हम सब सनातनी हैं, नहीं, जब टाइम होता है जब सनातनी बनाते हैं ये इंसान को, जब इनको टाइम निकल जाता है ना, जब ये कहता है कोई सनातनी नहीं है, अब तो ये भंगी है, ये चमार है, चूड़ा है, अच्छा, इनको टाइम निकल जाता है। तो इंसाफ चाहिए आप? इंसाफ चाहिए सर हमें, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरने पर बैठ जाएंगे। ये हमारा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे को इंसाफ दिलाए, नहीं हम चक्का जाम कर देंगे हम, ठीक है ना।
आप ये नहीं समझें कि हम दलित और जो हम यहाँ पर आज 1000 है तो नहीं, हमारा 1 करोड़ भी है, ठीक है ना। अगर जो हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो शायद हमारे को 1 करोड़ दिलाना पड़ जाए यहाँ पर। अगर इंसाफ नहीं मिला तो अगला जो आपका ये होगा कि आप धरना धर सकते हैं। धरना दे सकते हैं, उसके बाद प्लस यानी कि हम एसडीएम साहब के पास मिलेंगे, आगे नोटिस ठीक जाएंगे हम। सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आसिम हयात है, मैं मेडिकल ऑफिसर CHC प्रोविजन का काम करता हूँ। अभी एक महेश नाम का व्यक्ति का जो है MLC काटी गई है, तो क्या था मामला, कितनी चोटें सर उसको लगी हैं? इनका कल रात को लगभग 12-1 बजे फिरोजपुर झिरका में झगड़ा हुआ है। तो अभी वो आए थे MLR कटवाने के लिए, उनकी MLR काटी जा चुकी है और उनको एक्सरे और हड्डी के डॉक्टर से आगे इलाज कराने के लिए रेफ़र कर दिया गया है। कितनी चोटें सर दिखाई गई है शरीर पर? हैं चोटें कमर पे हैं, जांग पे हैं, कई जगह हाथ पे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? वार्ड नंबर 9 फिरोजपुर झिरका। तो MLC काटी जा चुकी है। हाँ जी।